हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं तोरई का भरता का रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने तोरई का सब्जी तो बहुत बनाकर खाया होगा, लेकिन आपने इसके पहले ऐसी तोरई का भरता कभी नहीं बनाकर खाया होगा। और ये भरता जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। भरता को बहुत ढंग से बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन आज जो मैं भरता बनाऊंगी इसे मैं एकदम अलग ढंग से बनाकर तैयार करूंगी। तो जो लोग तोरई खाना पसंद नहीं करते हैं वो इस तरीके से भरता बनाकर खाएंगे तो वो जो तोरई नहीं खाते हैं वो भी तोरई खाना पसंद करने लगेंगे। और ये ऐसा भरता है जिसे बच्चे और बड़े सभी बड़ी चाव से खाते हैं। अधिकतर होता यह है कि बच्चे जो है वो तोरई खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से तोरई का भरता बनाते हैं तो बच्चे भी मांग कर खाएंगे। और आप इस भरता को चपाती के साथ भी या राइस के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। ये सबके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैं चलती हूँ भरता बनाने के प्रोसेस में। भरता बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 तोरई ले ली हूँ। तोरई को अनेकों नाम से जाना जाता है। बहुत जगह इसे नेनुआ, गोंगरा, झींगा बोला जाता है। हमारे यहाँ इसे तोरई के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा तैयार वाला तोरई नहीं ली हूँ। एक कम तैयार वाला तोरई है। ज्यादा तैयार वाला तोरई जो है वो हार्ड हो जाता है और उसके भीतर में सीड भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कम तैयार वाला ही तोरई लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तोरई जो है पूरी तरह से तैयार नहीं है, हल्का तैयार है। तो यहाँ पर मैं तोरई को अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। अब मैं तोरई को कट कर लेती हूँ। तो इस तरह ये जो किनारे का है इसे काट कर अलग कर लेती हूँ और इस तरह तोरई को मैं काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह गोला काट कर तैयार कर ले रही हूँ। तो इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसी तरह जैसा मैं काट रही हूँ इस तरह काट लेना है। तो यहाँ पर साइड वाला को मैं हटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक तोरई को काट कर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह दूसरे तोरई को भी काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तोरई को काट कर तैयार कर ली हूँ और ये जो पीछे का भाग है इसे भी अलग कर लेती हूँ। अब मैं भरता बनाने के लिए तोरई को सबसे पहले बॉईल करूंगी, यानी कि पकाकर तैयार करूंगी। तोरई को बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पर एक कुकर ले ली हूँ। अब मैं इसमें तोरई को डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तोरई को डाल दी हूँ और इसमें आधा कप के लगभग पानी डाल लेती हूँ। तो ये पूरी तरह से आधा कप नहीं है, आधा कप से पानी थोड़ा सा कम है, क्योंकि तोरई में खुद पानी की मात्रा होती है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा पानी ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी को भी इसमें डाल दी हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साल्ट को भी डाल दी हूँ। अब मैं इस तरह कुकर को हिलाते हुए साल्ट को मिक्स कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साल्ट अच्छी तरह से तोरई में मिक्स हो गया है। अब मैं इसका लीड को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका लीड लगा ली हूँ। अब मैं इसे गैस पे चढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गैस पे चढ़ा ली हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को मीडियम करके 3 विसिल आने तक इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ 3 विसिल के बाद। कुकर का 3 विसिल हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसका स्टीम निकलने के लिए छोड़ देती हूँ। कुकर का स्टीम निकल गया है। अब मैं लीड को हटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुकर का लीड को हटा ली हूँ। अब मैं तोरई को चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छी तरह से पका है या नहीं। ऐसे 3 विसिल में ये अच्छी तरह से पक जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छी तरह से दब रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर तोरई जो है अच्छी तरह से पक गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी एकदम थोड़ी सी बची हुई है। तो मैं इसका पानी को निकालूंगी नहीं, क्योंकि जो भी तोरई का न्यूट्रिएंट्स होगा वो पानी के जरिए निकल जाएगा, इसलिए मैं इसे निकाल कर फेंकूंगी नहीं। मैं इसी में इसे छोड़ दूंगी, क्योंकि पानी एकदम कम है। अब मैं मैशर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मैश लूंगी। आप चाहे तो इसे हैंड से भी या कलछी की हेल्प से भी मैश सकते हैं, लेकिन मैशर से अच्छी तरह से मैश हो जाता है
और यहाँ पर हमें इसे अच्छी तरह से मैश लेना है। तो मैं इस तरह इसे मैशर की हेल्प से मैश ले रही हूँ। तो यहाँ पर इसे एकदम बारीक नहीं मैश करना है, जैसा भरता रहता है उसी तरह इसे मैश करना है। तो आप देख सकते हैं ये मैश हो गया है, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैश हो गया है और इसमें ज्यादा पानी भी नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। भरता बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच के लगभग तेल डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल को भी डाल ली हूँ। अब मैं तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग जीरा डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जीरा को भी डाल ली हूँ। अब मैं जीरा को थोड़ा सा पकने देती हूँ। तो यहाँ पर पैन पकड़ के मैं इस तरह हिला ले रही हूँ। तो यहाँ पर जीरा पक गया है। अब मैं इसमें 10 से 12 बारीक कटा हुआ लहसुन की कली, ½ इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और 1 ग्रीन चिली, इसे भी मैंने बारीक काटा है। सभी को मैं इसमें डालकर पका लूंगी। तो इस तरह चलाते हुए पका लेना है। यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को लो रखी हूँ। लो फ्लेम में ही मैं सभी को पका ले रही हूँ। तो ये थोड़ा सा पक गया है। अब मैं इसमें 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ ओनियन डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ओनियन को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसे भी चलाते हुए पका लूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे चलाते हुए पका ले रही हूँ। चलाते हुए पकाने से होता यह है कि ओनियन सभी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है, और इसे यूं ही छोड़ देने के बाद ये कहीं से पकता है और कहीं से कच्चा रह जाता है, इसलिए इसे चलाते रहे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ओनियन को गोल्डन कलर आने तक पका ली हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टोमेटो डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं टोमेटो को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसे भी ओनियन में मिक्स करते हुए चलाते हुए पका लूंगी। तो यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और ध्यान रहे कि साल्ट का यूज मैंने पहले भी तोरई को बॉईल करते समय किया था। तो यहाँ पर मैं साल्ट को भी डाल दी हूँ। अब मैं साल्ट को भी इसमें मिक्स करते हुए इसे चलाते हुए पका लूंगी। आप चाहे तो टोमेटो को पैन को कवर करके भी पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पैन को कवर नहीं कर रही हूँ, इसी तरह चलाते हुए पका लूंगी। तो इस तरह स्पैचुला से थोड़ा सा मैं टोमेटो को मैश करते हुए पका लूंगी, ताकि टोमेटो भी मैश हो जाए। तो यहाँ पर टोमेटो को अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेना है। टोमेटो अच्छी तरह से पकने के बाद ही इसमें मैं स्पाइस ऐड करूंगी। आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह स्पैचुला से यहाँ पर टोमेटो को मैश रही हूँ। आप चाहे तो मैशर से भी इसे मैश सकते हैं, लेकिन मैं स्पैचुला से ही मैश ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर टोमेटो पक गया है। ये अच्छी तरह से स्पैचुला से मैश हो जाएगा। पकने के बाद ये मैश आसानी से हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं टोमेटो को मैश ली हूँ, और टोमेटो जो है एकदम अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड कर लेती हूँ। 1/4 टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के लगभग लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर तीखा अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। 1/4 टीस्पून के लगभग जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून के लगभग गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला देने से ये जो है काफी टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब मैं मसाले को भी इस तरह मिक्स करते हुए इसे भी 2 से 3 मिनट पका लूंगी। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि मसाला को अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से पक गया है, और इसमें से तेल भी डिस्चार्ज होने लगा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा स्पाइस अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें ये जो तोरई मैश करके रखी हूँ इसमें डाल लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर मैं तुरई को भी डाल ली हूँ। अब मैं तुरई को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इस तरह चलाते हुए, और गैस का फ्लेम को मीडियम कर लूंगी, और इस तरह इसे चलाते हुए इसे पका लूंगी। तो ये ऑलरेडी पका हुआ है, ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसमें जो भी पानी है इसे सुखा लेना है इस तरह चलाते हुए। आप चाहे तो गैस का फ्लेम को हाई करके भी इसका पानी को सुखा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मीडियम करके इसे सुखा रही हूँ। तो इस तरह चलाते हुए इसका पानी को मैं सुखा रही हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को लो करके इसे यूं ही 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ।
तो इस तरह इसे छोड़े 5 मिनट हो गया है। अब मैं भरता को चला लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी हद तक पानी जो है भरता का सूख गया है। भरता थोड़ा सा गीला ही खाने में अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ पर सूखा भरता पसंद करते हैं तो इसका पानी पूरी तरह से सुखा ले, लेकिन भरता थोड़ा सा गीला ही अच्छा लगता है। अब मैं भरता को इस तरह स्पैचुला की हेल्प से मैश लूंगी इस तरह, ताकि जो भी थोड़ा बहुत मैश नहीं हुआ होगा वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो इस तरह चलाते हुए मैं स्पैचुला से भरता को मैश ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं भरता को मैश ली हूँ और ये अच्छी तरह से मैश भी हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इसे मैश नहीं करना है, यानी कि एकदम बारीक नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भरता जो है बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको भरता का कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं भरता देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच के लगभग बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देती हूँ और इसे भी भरता में अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। धनिया पत्ता देने से भरता का जो टेस्ट है वो और भी बढ़िया आता है। तो यहाँ पर धनिया पत्ता को अच्छी तरह से भरता में मिला लेना है। तो मैं यहाँ पर धनिया पत्ती को भरता में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो आप देख कर ही पता कर सकते हैं कि भरता जब देखने में इतना बढ़िया है तो ये खाने में कितना टेस्टी होगा। आप इस भरता को राइस, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म तोरई का भरता बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस तरीके से तोरई का भरता बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।